सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल समीप, और ये तिरंगा लहरा रहा है सेंट्रल पार्क का। NDMC का सेंट्रल पार्क है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानकारी की हैं। बहुत सारे हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, और ये देखने का अलग ही आनंद आता है। और तिरंगा के पास एक देखिए, जय हिंद, द नेशनल सैल्यूटेशन, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशोका पिलर का ये नेशनल एम्बलम, और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी की तस्वीर। तो यहाँ पे मोनूमेंटल नेशनल फ्लैग का उद्घाटन जब हुआ, उसको भी यहाँ प्रदर्शित, विशालकाय ध्वज दंड, ये सारी चीज़ें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगा के रंगों का महत्व, ये सब चीज़ें नई पीढ़ी के जानकारी के लिए हैं। और क्विज़ ऑन आवर नेशनल फ्लैग, ये भी आपको यहाँ पे ये पट्टिका लगी हुई है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम और आचार संहिता, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो ये आचार संहिता का ज्ञान जो है वो हर भारतीय को होना चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, ये है NDMC का सेंट्रल पार्क, और इसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, और लोगों के अंदर ध्वज वंदना, जो श्यामलाल पार्षद जी थे, उनका रचना है ध्वज वंदना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत ही अच्छा ये गीत है, झंडा गीत कहते हैं। नेशनल रिवर के बारे में ये जानकारी, और लोटस के बारे में, द नेशनल फ्लावर लोटस, और पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी जो है, मोर, और यहाँ राष्ट्रीय एनिमल टाइगर। तो इस तरह का ये दृश्य उपस्थित हो रहा है बिल्कुल तिरंगे की छत्र छाया में। और यहाँ पर RJS PBH की बैठक हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। RJS PBH TJAP KVS के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को लेकर कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। उसमें से महीने में 2 पार्कों में जाकर लोगों के साथ विचार विमर्श करना, और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वक्त NDMC के सेंट्रल पार्क, जो कनॉट प्लेस में है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के बिल्कुल समीप, ये तिरंगा लहरा रहा है, जो हमारे दिल को छू रहा है, यानी दिल में तिरंगा। तो यहाँ पर ही जो RJS PBH की सकारात्मक बैठक है वो होने जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल समीप, जहाँ पे ये सेंट्रल पार्क का तिरंगा फहरा रहा है, वहीं पर RJS फैमिली आ रही है, पॉजिटिव मीडिया आ रहे हैं, और यहाँ हम लोग बैठकर स्वच्छता की ओर, और ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये हरित निवेश और पर्यटन, यही थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का। और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। कनॉट प्लेस के बीचों बीच स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के पास ये तिरंगे की छत्र छाया में आज हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर की।
तो ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं। इसी लोकेशन पे बैठेंगे जहाँ हरियाली है और हरित निवेश और पर्यटन, यही इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। बात करेंगे हम लोग मिलादुल नबी की, गणेशोत्सव की और पितृ पक्ष के बारे में। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन। जय हिंद। इस वक्त जो है आरजेएस पीबीएच की टीम सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच चुकी है, नई दिल्ली में। आप जानते हैं कि हम लोगों का अमृत काल का सकारात्मक भारत की 2047 तक की श्रृंखला चल रही है और उसके अंतर्गत 174वां ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सेंट्रल पार्क में जो ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ग्रीनरी पैन करके दिखा दें कि क्या मतलब एनडीएमसी के सेंट्रल पार्क में किस तरह की ग्रीनरी है। ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि दिल्ली का जो हृदय है कनॉट प्लेस, वहां इतनी ग्रीनरी है जहां तिरंगा भी है। तिरंगा की छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए तिरंगा, तिरंगा जो है आरजेएस पीबीएच सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की शान है, जो वंदे मातरम से शुरू होता है, जय हिंद दिलों में लेकर चलता है, पूरे भारत में भ्रमण करता है। और आज सेंट्रल पार्क में आकर अपने आरजेएस की टीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस जो है उसका संदेश दे रहा है कि पर्यावरण कितना जरूरी है। पर्यटन और हरित निवेश ये थीम है इस साल का पर्यटन दिवस का, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आरजेएस पीबीएच भी आ गया है और इसके साथ साथ गणेशोत्सव का जो समापन है 28 सितंबर को हो रहा है। इसके साथ साथ मिलादुल नबी, जो पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम के संस्थापक हैं, उनका जन्मदिन और पितरों का सम्मान। आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत हैं, उनको सम्मान देने का, अगर अब दुनिया में नहीं है फिर भी सम्मान देने का, और दुनिया में हैं तो उनकी सेवा करके सम्मान देने का, उनके पास कुछ समय गुजारने का, यही सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश में उत्पन्न करने के लिए मैं राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच उदय कुमार मन्ना अपने सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने जगहों पे, पार्कों में जाइए, वहां लोगों से मिलिए और संदेश देने का प्रयास कीजिए। अपने जो भी छोटा सा जीवन है उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए। और अब जो है मैं बुलाना चाहूंगा, बारी बारी से बुलाना चाहूंगा आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता जो कवि हैं और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं, अशोक कुमार मलिक जी, कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस का हृदय स्थल, और यहाँ पर हरियाली है। दूरदर्शन से इशाक खान जी आ गए हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित करूंगा। इशाक खान जी लगातार वेबिनार में जुड़ते रहे हैं, आपका स्वागत है, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। जय हिंद, बैठिए। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे साथी भी आए हैं जो आप आकाशवाणी सुनते हैं, वहां पे एचएनआर से अजीज भाई साहब आए हैं। अजीज भाई साहब, आपका भी स्वागत है, तशरीफ लाइए। यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे युवा भी आए हैं, क्योंकि अब हमारा कदम जो है युवाओं की तरफ बढ़ रहा है। ये देश युवाओं का है, ये सुनते हैं आप, लेकिन आरजेएस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारे युवा साथी पत्रकार नवीन जी को आमंत्रित करेंगे और साथ साथ ललित मोहन जी को, जो आए, और आप यहाँ आ जाइए। ललित मोहन जी भी और नवीन जी भी युवा पत्रकार, आर्टिस्ट भी हैं। ललित मोहन जी जैसा बता रहे थे वो आर्टिस्ट भी हैं, तो अपने फन का जादू जो है सभी लोग दिखाएंगे। मैं अब आप सभी दर्शक जो वेबिनार में जुड़े हुए हैं, देश भर के लोग जुड़ेंगे। यूट्यूब पर आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं, आरजेएस पीबीएच पर जाकर भी आप देख सकते हैं, आरजेएस वाणी पर भी देख सकते हैं, आप पॉडकास्ट में भी इसको सुन सकते हैं। जब ये प्रोग्राम तैयार होगा तो आप आरजेएस पीबीएच के पॉडकास्ट पे भी इसका आनंद ले सकते हैं ऑडियो में, और अखबार के अंदर रिलीज भी जारी होगी। तो वीडियो, ऑडियो और प्रिंट, यही तो है देश में संदेश पहुंचाने के सूचना क्रांति के दौर में। तो मैं सबसे पहले 2 मिनट के लिए
2 मिनट के लिए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होगा आज। अब मैंने बताया कि क्या दिवस का महत्व है आज कितना शहीद आजम भगत सिंह को नमन है, उनकी जयंती को नमन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, देश के लिए कुर्बान कर गए। आज ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है ताकि वो तिरंगे की रक्षा कर सके। तो मैं अशोक कुमार मलिक जी को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा और उसके बाद बारी बारी से सभी लोग बोलेंगे जो भी आए हुए हैं, और दर्शक भी कुछ आए हुए हैं जो कैमरे के पीछे खड़े हैं। मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करूंगा, डिस्कशन होगा, खुली चर्चा होगी, इस सेंट्रल पार्क की चर्चा होगी। हमारा उद्देश्य है कि अगर एनडीएमसी ने इतना अच्छा अद्भुत स्थान बनाया है तो अपने परिवार के साथ यहाँ आइए, और जो हरियाली है, पर्यटन दिवस का जो हरित निवेश का ये थीम है, उसको चरितार्थ कीजिए। ये हम लोगों का उद्देश्य है। अशोक कुमार मलिक जी, कवि और आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता, छोटा सा आरजेएस के बारे में बताएंगे, आरजेएस की किताब की दिखाना चाहेंगे। ये किताब आ गई है आप लोगों के लिए। इसमें पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव के 150 कार्यक्रम जो आरजेएस पीबीएच ने किया है, पूरे देश में घूम घूम कर, अलग अलग राज्यों में जाकर, उसका एक दस्तावेज जो है यहाँ तैयार हो गया है। तो अशोक कुमार मलिक, हाँ, थैंक यू मना जी। And I'm very glad because moments come when sometimes several cultural streams converge on a point. They converge on a point. Today is such a day and moment also, because around it cultural streams are converging, and we should have that sense, and I am having that sense. And we are celebrating World Tourism Day with the theme of green investment. And there is a very famous Ganesh Chaturthi festival. It has great significance, cultural significance, which should be absorbed even in modern times. There is a way. And then Miladun Nabi, a birthday of Prophet Muhammad. So there would be for those who are aware a great message, and the message is for humanity and Pitri Paksh. Now we not only believe in our thoughts and in our language, but actually we are convinced that soul never vanishes. So Pitri Paksh is dense with this feeling, and we are going to have discussions, we are going to have interactions, and those who are joining us, they will have a good time, and they will refresh their memories, and they will be on the verge of being in touch with the departed souls, and they will renew their resolve to support those who are around them, the aged ones, you know. And also whatever message comes across to people, not only to our country, because whosoever, ours is now a small, small place. Technologically it has been made possible. Message will go everywhere. Whosoever is aware or who should be made aware will get message from Ganesh Chaturthi, from Miladun Nabi, and for Pitri Paksh. But we have to see all these things in our modern context. Thank you very much, Manaji. तो बैठिए यहीं बैठिए। तो अशोक कुमार मलिक जी ने जो भी बातें कही हैं वो याद रखने योग्य हैं, और यहाँ पर दूरदर्शन से इशाक खान जी आए हुए हैं जो आरजेएस पीबीएच की टीम में हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मिलादुल नबी जो इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब
को हम लोग जो है याद करेंगे। जय हिंद मित्रों, नमस्कार, आदाब। आप सबका ये बहुत बहुत स्वागत है और ये एक सौभाग्य की बात है कि आज हम सब इस महान ऊंचे तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं और इस हरियाली पे, जैसा कि अभी मलिक साहब ने और मन्ना जी ने अपने इंट्रो में बता चुके हैं कि आज बहुत सारे ऐसे अवसर हैं ये जिसमें कि पूरा देश मना रहा है। जैसे कि शहीद आजम को भी याद किया गया यहाँ पर, और विश्व पर्यटन दिवस, और हरियाली उसकी प्राथमिकता है इस पर्यटन दिवस की कि हरियाली मेंटेन रहे। और इसमें अब सिर्फ ये पर्यटन ही नहीं रहा बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने के तरीके भी बनते जा रहे हैं हमारे पर्यटन स्थल। और ख़ास तौर पर ये गणेश चतुर्थी का ये सप्ताह चल रहा है, ये अवसर है जैसा कि मलिक साहब ने बताया। और कल ईद मिलादुन नबी है, यानी कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और ये एक इत्तफाक ही है कि जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन उनका वफात भी हुआ था, इंतकाल भी हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि भगवान ने या ईश्वर ने, प्रभु ने हर युग में, हर जमाने में और हर ऐसी परिस्थिति में, हर भाषा बोलने वालों के बीच में उन्होंने देवदूत भेजा है, अपना दूत भेजा है, जिसे हम पैगंबर कहते हैं, ईश्वर के दूत कहते हैं। हर भाषा में बोलने वाला, चाहे किसी भी विश्व के किसी भी कोने में रहा हो, वहाँ एक पैगंबर जरूर मौजूद हुआ है और उनके सिलसिले इस तरीके से चले हैं। तो ये अरब में पैदा हुए थे और इनका जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें पहला महीना मुहर्रम का होता है, दूसरा सहर है, तीसरा रबीउल अव्वल माना जाता है। तो रबीउल अव्वल के 12वें दिन इनकी पैदाइश भोर के समय एक खुशहाल मौके पर हुआ था। और ये भी है कि 8 जून और 623 ईस्वी में अगर उसे हम सन ईस्वी के कैलेंडर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये तिथि हमें मिलती है। तो इस दिन इनका इंतकाल हुआ था, ये ईश्वर को प्यारे हुए थे। लेकिन इनके जो संदेश थे, और एक यही बहुत बड़ी देन है कि जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं वो सब अपने जीवनी से हमें संदेश दिया है। कहीं किसी मंच पर बैठ के, कहीं खड़े होकर के उन्होंने सिर्फ अपना आदेश या मैसेज नहीं दिया है, बल्कि उस जीवन को जिया है और उसी को उन्होंने संदेश दिया है उसी तरीके से। और जब जो लोग उन्हें देखते थे, उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं होगा कि हमारी पूजा करो, हमारी अर्चना करो, हमारी इबादत करो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हम जब उनका अनुसरण करते हैं और उनके अनुसरण में जो हमारा हित होता है, तब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। तो इसी तरह से उनके जो संदेश होते हैं, उनके जो मैसेज होते हैं, उसे हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे हम हदीस का भी नाम देते हैं। और उन्हीं हदीस और उन्हीं ईश्वरीय गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और इसे जो हमारा मंच है, RJS राम जानकी संस्थान जो मंच है, और इसकी कई शाखाएं हैं जो YouTube पर आप देखते होंगे, और उदय मन्ना जी का एकदम जो परिश्रम है, सब कुछ त्याग करके इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भारत को सकारात्मक बना करके छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह उनको इसमें जरूर सफलता मिलेगी, और मिल चुकी है, मिलने लगी है। इसमें हम सब भागीदार हैं, हम सब साथ हैं, उनके पीछे हैं। आप सबको एक बार फिर से जो भी ये अवसर है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, जय हिंद। मैं कैमरे के पीछे भी हूँ और कैमरे के आगे भी हूँ, और इसके माध्यम से आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है। और एक नया RJS PBH से जुड़े हुए पत्रकार जो हैं, नवीन कुमार जी, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए। कैसा लगा? सबसे पहले वो पहली बैठक में भी आए थे। नवीन कुमार जी ने एक इतिहास बनाया है। जो सेंट्रल पार्क की पहली बैठक हुई थी ATG पे जो हुई थी, उसमें वो पहली बार जुड़े, और आज ये दूसरी बैठक में भी आए हैं। तो नवीन कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया कराए हैं। और दूसरी बात है कि ये पॉजिटिव मीडिया को लेकर के चल रहे हैं। आज के दौर में जहाँ हम देख रहे हैं कि इतनी सारी
लोग टेंशन में, बहुत सारी चीज़ों में रह रहे हैं। और ऐसे समय में पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सकारात्मक चीज़ें नज़र आएगी। मेरा एक्चुअली मैं तो ये सभी अभिभावक लोग हैं हमारे या उम्र में भी और ज्ञान में भी, हम तो इनको सुनने के लिए आए हुए थे दोस्तों, लेकिन चूंकि हमें माइक थमा दिया गया है और चूंकि हम माइक रोज़ पकड़ते हैं, लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज मुझे अगर मिल गया है तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस से आर्थिक सामाजिक तौर पर कोई भी देश संपन्न होता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए 1980 में शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है सन, उस समय ये लागू किया गया था। और तब से इस पे ज़्यादा विश्व हरियाली पर खासकर जोर दिया जाता है। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस वजह से घरों का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से जिस तरीके से दोहन हो रहा है पौधे की, लेकिन सरकार भी ध्यान दे रही है, पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। ऐसे लोग भी कुछ आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पर, हरियाली पर ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी अगर दूसरी बात करें भगत सिंह की, तो वो हमारे से कम उम्र के ही थे जब उन्होंने अपनी देश के लिए जो है वह कुर्बान हो गए थे। जब हमसे भी कम उम्र के थे, हमारे जैसे नौजवानों को उन्होंने जिस तरीके से प्रेरित किया है, यही वजह है कि हम भी उनकी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल तो मैं अपनी ही ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों को सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी गणेश चतुर्थी का आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन होगा और समापन हो जाएगा। गणेश चतुर्थी जो है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि जब भी पूजा, कोई भी शुभ कार्य जब की शुरुआत होती है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि गणेश जी का पूजा सबसे पहले होता है। और गणेश जी का जो पूजा करता है, कहीं ना कहीं लोगों के तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। बाकी और लोग भी हैं, उनसे उनकी बातें आप ज़रूर सुनिएगा। तो नवीन कुमार जी का धन्यवाद, अपनी बातों को रखा आप लोगों के सामने। और एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, और फोटो सेशन में आरजेएस फैमिली के सभी लोग आ जाएंगे। आप लोग एक मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए अपना। एक और दे दीजिए मोबाइल कोई, कैमरा साफ होगा, जिसका ठीक है दे दो। हाँ, ये है, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। फोटो सेशन हो रहा है, इससे ले लीजिए। दो कैमरे लगे हुए हैं और वो वेबिनार भी चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप लोग। जय हिंद कर दीजिए थोड़ा, यहीं से जय हिंद है जी। तो ये फोटो सेशन संपन्न हुआ और आगे जो है ललित मोहन जी को आमंत्रित करेंगे। ललित मोहन जी, आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये भी माइक, ये माइक है, बोलिए दोनों में। नमस्कार, दोनों सरकार। नमस्कार। आरजेएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी लोगों का, मुझे अवसर दिया इस मंच पर। और मैं इससे पहले कभी ऐसे बोला नहीं हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का जो दिन है 27 सितंबर, महत्वपूर्ण दिन है। और वैसे तो महानुभावों ने बहुत कुछ बोल दिया है इस पर, और मैं तो इनके सामने बहुत ही एक छोटा सा वो हूँ और बहुत कम हूँ, मतलब इनका अनुभव है इनके पास जो है, उसके सामने मैं ना के बराबर ही हूँ। और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि आज जो दिन है पर्यटन दिवस, वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की जो तरक्की है पर्यटन से जुड़ी हुई है, और ये आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा, पर्यटन का जो है ये हमारे देश में ये बढ़ता ही रहना चाहिए।
क्योंकि इससे जो जनमानस है वो आगे प्रोग्रेस करता है। और भगत सिंह शहीद आजम जो है, उन्हें जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी एक छोटी सी उम्र में। जब वो विद्यार्थी का जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर और देश के लिए एक लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और वैसे तो जैसा मैंने सुना है उनके बारे में, वो नास्तिक थे, लेकिन जो अपने देश के लिए जो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी थी, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो एक उस पर विचार करने वाली बात है। और सभी जो हमारा यूथ है हमारे देश का, उनके लिए एक प्रेरणादायक हैं वो। बस मैं यही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जी ललित मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहाँ बैठिए। मैं बुलाना चाहूँगा बिल्कुल ही यहाँ कार्यक्रम को देखते हुए जो आए हैं हमारे साथी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को सेंट्रल पार्क में जब हम लोग कर रहे थे तो वो देख रहे थे और जुड़ गए। मोहम्मद शम्स तबरेज़ जी, आइए, आपका भी स्वागत है। देखिए, सेंट्रल पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं तो ये जुड़ जाते हैं लोग। और ये माइक को ऐसे रखिए, हाँ अब बोलिए, बैठ जाइए। धन्यवाद सर आपका। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले इस कनाट पैलेस में आया तो यहाँ पे आरजेएस मीडिया प्रिंट के लोग हैं जो पॉजिटिव मीडिया रिपोर्ट, सकारात्मक सोच रखते हैं, हरियाली के ऊपर ये लोग बात करते हैं और पूरे देश को इकट्ठा करना, जोड़ना और सुचारू रूप से चलाने वाला संदेश ये लोग हमेशा पहुंचाते रहे हैं। बहुत ही सच्चे दिल के ये लोग हैं, इनका काम भी काफ़ी लाजवाब है। और मैं कई मरतबा इनका यूट्यूब पे भी चैनल देख चुका हूँ। हमेशा ये लोग हरियाली और हरित की बात करते हैं, देश में हमेशा सकारात्मक माहौल बना रहे, सकारात्मक राजनीति हो, सकारात्मक विचार के लोग खुशी से हर जगह हर मोड़ पे कहीं भी आज़ादी के साथ रहे, यही सब इनका चर्चा होता रहता है। इसी पे ये लोग काम भी करते रहते हैं। इनके जो संस्थापक मन्नाडे साहब है, उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम में अपना काफ़ी योगदान दिया है और आगे भी वो देते रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 28 सितंबर है, तो ये भी सब लोगों को, आइए एक फ़ोटो जो है आपके साथ जो है खींच लेते हैं। हाँ, थैंक यू। तो इस तरह से हमारे सभी लोगों ने दो शब्द आप भी, आइए जी, दो शब्द आप भी बोलिए, यहाँ बैठ जाइए जी। हाँ, दो शब्द आप भी बोलिए। धन्यवाद मन्ना साहब, आरजेएस मीडिया से जुड़ने के लिए मुझे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि जो अभी तक मैं पहली बार सेशन में आया हूँ, अभी तक जो भी विचारधारा मुझे मिली है वो सकारात्मकता का संदेश से मिली है कि अपने जिस भी फील्ड में अपने आप काम कर रहे हैं वो सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं। इसके लिए मैं मन्ना साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें इन्होंने जैसे कि इंक्लूड किया है, विशेष रूप से मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का, उसके लिए उल्लेख किया है, वो भी सकारात्मकता व्यू है। और गणेश चतुर्थी की बात की है। मैं कहना चाहूँगा गणेश चतुर्थी पे जो अभी तक हमारे साथियों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। दरअसल गणेश चतुर्थी की जो उत्पत्ति हुई है वो गणेश जी के जन्मदिन से द्वारा उत्पत्ति हुई है उसकी, गणेश चतुर्थी, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरजेएस मीडिया को और मन्ना साहब को कि इस प्लेटफॉर्म पर दो शब्द कहने के मुझे भी अवसर मिला है। सकारात्मकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से जो है सेंट्रल पार्क में हम लोगों ने आखिर ये क्यों किया, ये प्रश्न उठता होगा कि हम लोग ये क्यों यहाँ पर आकर और सेंट्रल पार्क में, क्योंकि एनडीएमसी ने इतना बढ़िया पार्क बनाया है। ये आज विश्व पर्यटन दिवस पे जो पर्यटक आ रहे हैं दिल्ली या देखना चाहते हैं, तो ये आरजेएस पीबीएच एडवोकेसी कर रहा है। एनडीएमसी के सेंट्रल पार्क की एडवोकेसी, आप निराश नहीं होंगे और परिवार के साथ आएंगे तो और भी आपके मन में मन मयूर नाच उठेगा। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। मैं चाहूँगा नवीन जी से कि एक बार फिर से दिखा दीजिए और फिर तिरंगा भी दिखा दीजिए, दोनों वेबिनार में भी और उसमें भी, कि कितना अच्छा रमणीय वातावरण है। लोग बैठे हैं, घास पे बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं अपने अपने परिवारों के साथ। ये जो एक समय नहीं मिलता है, आज दौड़ती भागती ज़िंदगी में समय नहीं है।
आपके पास काम के अलावा फुर्सत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं आप तो आप फ्री माइंड से अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, उनको एक संस्कार मिलता है। तो इस संस्कार के लिए भी पर्यटन जो है बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे संदेश हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और यही सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है। ये देश में सकारात्मक सोच फैलाने के लिए अच्छे विषय लिए जाते हैं। पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। अब तो हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव भारत, दैट इज़ इंडिया। अब तो ये हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव भारत, दैट इज़ इंडिया। और इस तरह से नई पीढ़ी जो है वो आगे जो गणेश चतुर्थी की बात हुई थी, अनंत चतुर्दशी जो है वो कल आपको 28 सितंबर को है। गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। अपने प्रथम देव हैं, उनको नमन है, और पैगंबर साहब को नमन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक जिनकी शिक्षाओं और जीवनी को याद करने का है कि कैसे परस्पर भाईचारा बढ़े, अमन पूरी विश्व में अमन चैन कायम रहे, और फिर अपने पिता को, अपने परिवारजनों को, माता को जो आज दुनिया में है उनको सम्मान देने का, लेकिन पितृपक्ष जो है अपने पितरों को सम्मान देने का, जो दुनिया में नहीं है उनको याद रखना। उनकी प्रेरणा से आपकी रगों में आपके माता पिता का खून दौड़ रहा है, उनको कभी न भूले। ये RJSPBH की ओर से संकेत दिया जा रहा है। और अब जो है हम लोग इसको संपन्न करेंगे और 2 बैठक पार्कों में हुआ करेगी, ये तय हुआ है। RJSPBH के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, RJS के एडवाइज़र से बात हुई है, प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी, और RJSPBH के ऑब्जर्वर प्रफुल्ल भाई सेठ जी से बात हुई है, रंजना बेन जी से बात हुई है, और हमारे दीपचंद माथुर जी RJS के जो ऑब्जर्वर हैं, इन सब लोगों से बात हुई है। प्रभारियों से बात हुई है, डॉक्टर मुन्नी कुमारी, पुष्कर बालाजी से अभी रात में बात हुई थी, जमशेदपुर की प्रभारी हैं। तो इन सब लोगों से बातचीत करके लबोलुबाब ये है कि हम लोग इस चीज़ को चरे आगे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। 2047 तक ये अभियान चलेगा, अमृतकाल का सकारात्मक भारत, जिसका कि श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों में आज 174वां संस्करण सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास प्रस्तुत किया जा रहा है। तिरंगे की सबसे बहुत ऊंचा तिरंगा, उसकी छत्र छाया में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग NDMC के सेंट्रल पार्क में हैं और बहुत ही स्वच्छ है सेंट्रल पार्क, बहुत ही हरियाली है, दिल खुश हो जाता है और दिल में तिरंगा भी बसता है। यहाँ ऐसे वातावरण है। तो मैं अब इसको वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि आप सभी लोग आए, आप नए हैं, आप जुड़े आज यहाँ सेंट्रल पार्क में। अशोक कुमार मलिक जी, कवि और RJSPBH प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद मन्ना जी। बहुत अच्छा लगा आज हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है कि अपने देशवासियों के खाली वर्चुअल स्पेस में ना रहें, बल्कि उनके डायरेक्ट संपर्क में भी आएं। और इसकी परंपरा रही है, और जब हम डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो हमारी इंट्यूशन के ज़रिए भी हम और भावनात्मक लगाव बढ़ता है। तो आज ये दूसरा कार्यक्रम है पार्क में, और आगे इसकी श्रृंखला चलेगी। हमारा आंदोलन तो पिछले 8 साल से है, और सोपान के बाद सोपान पार करते हुए हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भारतवर्ष में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का। ये हमने ये रास्ता चुना है, नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता के रास्ते से आगे की ओर बढ़ना। अनेक हमारे कार्यक्रम जब आप देखेंगे उसमें इसकी दीर्घ व्याख्याएं भी मिल जाएंगी। और अगर हमारी पुस्तक जो 6 अगस्त को लॉन्च हुई है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जब आप क्लोजली देखेंगे तो उसमें भी आपको अंतर्दृष्टि होगी कि विज़न क्या है, व्हाट इज़ द विज़न ऑफ RJSPBH। हम डायमेंशन के बाद डायमेंशन जोड़ते चल रहे हैं, और विज़न बहुत कह सकते हैं कि असीमित है, और बहुत कदम आगे बढ़ाएं, और साथ साथ और लोग भी मिलते जा रहे हैं, और सभी रंग मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि भारतवर्ष बहुत डाइवर्स है। आज भी
अनेक विविधता लिए हुए बहुत हर्ष में हम रहे और हमें बहुत स्वस्ति का अनुभव हुआ। और हम मानते हैं कि भारतवर्ष के हमारे भारतवासी जब इस विविधता को आत्मसात करके देखेंगे तो वो उनमें स्वस्ति का संचार होगा, उनमें स्वस्ति का संचार होगा। ये हमारा पुस्तक है और आरजे सिंस के पास तो है ही है और होना भी चाहिए। और इसमें हमने बहुत वाइड रेंज उन इश्यूज की इसमें डिस्कस की है। बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हैं जिन्होंने उन विषयों को लिया है और इंटरैक्ट किया आरजे सिंस के जरिए, और यूट्यूब पर लाइव भी गए हैं। और हमारे आरजे पीबीएच उदय वाणी का भी डायमेंशन जुड़ा है और प्रिंट मीडिया में भी, जैसे संज्ञान दृष्टि समाचार निर्देश इत्यादि में भी उसमें उसका जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रयास करना पड़ता है कुछ उद्देश्यों को लेके। उद्देश्य हमारा सकारात्मक है और हम चाहते हैं कि मॉडर्न ज़माने में विलंब करने का अवकाश नहीं। ज़माना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इंतज़ार करेंगे तो ज़माना आगे बढ़ जाएगा, जिस दिशा में भी वो जाएगा। तो हमारा कुछ कर्तव्य बोध भी है। ऐसे तो नहीं कि यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि भारतवर्ष एक अत्यंत युवा देश है और 72% आबादी तो बेहद ही ओवरवेलमिंगली यूथफुल कह सकते हैं। और हमारा ये निश्चय है कि अधिकांश जो है किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनका होना जरूरी है, लेकिन उनको दिशा निर्देश की कुछ ज़रूरत है। उनमें कुछ गुण हैं बड़े भारी जो वो समाज को देते रहेंगे। टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस्ड है, उधर उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है और मॉडर्न ज़माने में उधर जाना है। लेकिन कभी भी कोई भी एकांगी नहीं हो सकता। उसके लिए उनको रास्ता भी दिखाना है। रास्ता इस समय भी हमारी पीढ़ी मौजूद है उनको रास्ता दिखाने के लिए। और आरजेएस पीबीएच के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये डाल दिया कि युवा वर्ग ही वो ऊर्जा देंगे जिससे भारतवर्ष जो है और अधिक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने लगा ग्लोब में। और हम सभी का भला चाहते हैं। विश्व वसुधैव कुटुंबकम का तो हमारा ये कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं है, वो हर कदम पर दिखाई देगा। तो अभी हमने देखा है कि जो ट्रेडिशन है उसको हम सार्थक वे में ग्रहण करते चलें। आंख मूंद के नहीं करना है कुछ भी, ना आधुनिक युग की बातों को आंख मूंद के करना, ना प्राचीन बातों को करना। आंखें खुली रखनी है, लेकिन हर कदम में निर्देश की जरूरत पड़ती है। तो हमारे फाउंडर जो आरजेएस पीबीएच के उदय मन्ना जी का विजन था 8 वर्ष पहले, और एकला चलो के सिद्धांत पर वो चल निकले थे, साथ साथ जुड़ते गए लोग। ये एक फिनोमेनन है। जब आप कोई एक फिनोमेनन है, दिस इज ए फिनोमेनन। व्हेन यू स्टार्ट विद ए विजन, people are gravitating towards that side where that lone person is moving with a vision. That is a phenomenon. A lone person follows a positive path, and then others with some understanding of the vision start gravitating towards that path. So I am very glad कि हर दिन ऐसा हर कार्यक्रम हमें उद्देश्य की ओर ले जा रहा है, इसलिए हम बहुत उल्लास का महसूस करते हैं। थैंक यू मना जी, जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छे वर्ड्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एंड नहीं होता है, 2047 तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। 2047 तक जब 100वां आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जाएगी तब तक जो है आप लोग बने रहिए। और 74 साल के जवान जो हैं वो अपनी जिजीविषा से 2047 का इंतज़ार करें। बहुत सारे लोग हम लोगों के जुड़े हुए हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हम लोगों का मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। ये अभियान चल रहा है। मुस्कुराना ही ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी जो है मुस्कुराना है। आप अगर हंसते हैं, खुश होते हैं, सेंट्रल पार्क में अगर घूमने आते हैं जो कनॉट प्लेस में है,
तो आप सेंट्रल पार्क जरूर आए। मैं तो पर्यटकों से आज विश्व पर्यटन दिवस पे मैं आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ एक तरह से 25 राज्यों के जो हमारे कम से कम आरजेसीएस जो है जुड़े हुए वो लोग तो कनॉट प्लेस में आए तो ज़रूर। आप सुबह आइए, शाम आइए, जब आइए, दोपहर में आइए, लेकिन यहाँ इतनी हरियाली है, इतना ठंडक है यहाँ कि गर्मी में भी आप पेड़ की छाया के नीचे, और हम लोग तो तिरंगा की छत्र छाया में बातचीत कर रहे हैं। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की एंड नहीं है, चरैवेती है। मैं बताना चाहूँगा आज 27 सितंबर को हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे बात की, लेकिन 1 अक्टूबर को ज़रूर आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि हर घर में हृदय रोग जो है वो प्रवेश कर रहा है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकती है, लेकिन बचाव भी तो है। बचाव, जानकारी ही बचाव है। इसीलिए वेबिनार के माध्यम से देश भर के आरजेसीएस फैमिली को और यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश के और विदेश के लोगों को ये बताना चाहते हैं। जो हमारे पैनलिस्ट आएंगे, जो डॉक्टर्स आएंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे, वो आपको समझाएंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। हृदय रोग है तो उसको कैसे ठीक करें, इलाज क्या है, उपचार की विधियां क्या हैं। आजकल नई नई विधियां आ गई हैं। लेकिन हृदय रोग नहीं है तो ना हो ऐसा लाइफस्टाइल जो है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। यही नहीं रुकेंगे हैं। सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो प्रचारक हैं आरजेएस फैमिली के, हर महीने उनके एक कार्यक्रम होते हैं जिसमें आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं, चाहे कोई भी हो, आप बेबाक उनसे 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में, जो हम लोगों का हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है 11 बजे से 12:30 बजे, तो 1 अक्टूबर को आप 11 बजे से 12:30 बजे हृदय रोग विशेषज्ञों से बातचीत कीजिएगा। ओपन हाउस इंटरैक्टिव सेशन होगा। उसके बाद 8 अक्टूबर को भी जुड़िएगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, अपनी जीवन की समस्याओं से रूबरू होंगे और सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो उसका जवाब देंगे। प्रचारक हैं, विचारक हैं। तो इस तरह से हम लोगों का शेड्यूल जो है हर रविवार को हो रहा है। इसके अलावा 2 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है और इसमें हम लोग डेली पॉजिटिव मीडिया और वीकली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो शुरू कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से आपको सोशल मीडिया आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी, आरजेएस पीबीएच, ये सब यूट्यूब चैनल हैं। और इसके अलावा आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट, जो 2 पॉडकास्ट है, आरजेएस पीबीएच पॉडकास्ट और आरजेएस पीबीएच उदयवाणी। इसमें ऑडियो, वीडियो में आप यूट्यूब पे देखिए और प्रिंट में हम लोगों की जो रिलीज जाती है उसको देखिए। और 1 अक्टूबर को अपना जो आरजेएस पीबीएच का न्यूज़लेटर है, जिसमें ये फोटोग्राफ्स मिलेंगे आपको, जो भी कार्यक्रम हुए हैं पिछले वो कार्यक्रम मिलेंगे। तो ये जो है चौथा होगा, न्यूज़लेटर चौथा होगा। 6 अगस्त को पहला रिलीज हुआ था, उसके बाद एक और हुआ और उसके बाद फिर हुआ था, तो 3 हो चुके हैं। चौथा न्यूज़लेटर जो है आपके हाथों में होगी, पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो अब हम, मुझे लगता है कि सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए और आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना की ओर से आप सभी जो लोग अपना समय दिए, जुड़े और ये यूट्यूब पर सुनेंगे, उनका भी हृदय से, तिरंगे की छत्र छाया में हृदय से, दिल से तिरंगा कहते हुए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।